गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। दोस्तों, आज 3 नवंबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल मुझे टाइम मिल नहीं पाया था, इसलिए सूरज सर ने वीडियो कंप्लीट किया था। आज भी कुछ वैसी ही सिचुएशन है। मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, गाड़ी को साइड करके गाड़ी में बैठकर ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो समय मिल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार है कि इतनी मेहनत जो हो पा रही है, बस आप लोगों के कारण ही इतने अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट्स करते हैं। तो इसी तरह से आप लोग बने रहिए। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत ही जल्द झारखंड का जो जीएस है, देखिए आपको पता होगा, अगर आपने झारखंड का जीएस पढ़ा है तो एक बुक में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक बुक में सारे जो कंटेंट दिए हुए हैं वो एक्यूरेट हों। तो बहुत ही दिक्कत होती है खासकर झारखंड को पढ़ने में। तो झारखंड का जो जीएस है उसे बहुत ही जल्द हम लोग स्टार्ट करेंगे, और इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि वो कंप्लीट मटेरियल होगा। ऐसा नहीं कि जेएसएससी के लिए अलग लेक्चर और जेपीएससी के लिए अलग लेक्चर, वो कंप्लीट एक मास्टर लेक्चर होगा। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आईसीआर ने देश विदेश के 3300 तीसी फल की किस्म के जर्म प्लाज्म का संरक्षण का जिम्मा किस संस्थान को सौंपा है? ऑप्शंस क्या हैं? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा दिल्ली, या फिर तीसी अनुसंधान केंद्र दिल्ली। तो ऑप्शन ए जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ये इसका सही आंसर है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तीसी जो फसल है इसका पिक दिया हुआ है। जो लोग नहीं जानते वो इससे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा देश विदेश के 3300 तीसी फसल की किस्म के जर्म प्लाज्म का संरक्षण किया जाएगा। बीएयू में आईसीएआर संपोषित अखिल भारतीय समन्वित तीसी अनुसंधान परियोजना रांची केंद्र को यह जिम्मा सौंपा गया है। आईसीआर उप महानिदेशक फसल विज्ञान के जो हैं, उन्हीं के निर्देश पर देश के एकमात्र रांची केंद्र को यह जिम्मेदारी मिली है। भारतीय तेलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद ने तीसी परियोजना समन्वयक इकाई कानपुर के माध्यम से तीसी फसल के 3300 जर्म प्लाज्म को भेज दिया है। देश विदेश में तीसी की अनगिनत देसी और अप्राचीन प्रजाति हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। इन प्रजातियों का जर्म प्लाज्म संग्रहित कर इन्हें विलुप्ति से बचाया जा सकता है। इसके अलावा जर्म प्लाज्म से आगे नई किस्मों के विकास किया जा सकता है। इसके लिए आईसीआर ने देश विदेश के विभिन्न गुणों वाली तीसी फसल के जर्म प्लाज्म का संग्रहण किया है। देश में तीसी शोध पर 15 मुख्य शोध केंद्र और 12 वॉलंटियर केंद्र हैं। जर्म प्लाज्म संरक्षित का जिम्मा सिर्फ रांची केंद्र को दिया गया है। देश में विभिन्न जलवायु के उपयुक्त 90 से अधिक उन्नत तीसी किस्मों को विकसित किया गया है। बीएयू ने वर्ष 2016 में दिव्या और वर्ष 2017 में प्रियम किस्मों को विकसित किया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 26 जून 1981, और अभी जो इनके कुलपति हैं वो कौन है? ओंकार नाथ सिंह। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है, रांची के डेवलपमेंट प्लान में वर्ष 2037 तक सड़क तंत्र की लंबाई कितने किलोमीटर करने की योजना बनाई गई है? ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस हैं 224, 298, 522 या फिर 252। तो ऑप्शन सी जो है 522 किलोमीटर, ये इसका सही आंसर है। देखिए, रांची के डेवलपमेंट प्लान, अच्छा मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ आपको कि ये जो लेक्चर है इसको इस तरह से बनाया जाता है कि जस्ट आप ईयरफोन लगाएं और इसको आप समझ सकते हैं। ये जो नोट्स है इसको इस तरह से तैयार किया जाता है कि एक तरह से देखिए, जब मेंस में आप लिखते हैं तो थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो बस इसी चीज़ की प्रैक्टिस आप समझ लीजिए। और मैंने हमेशा कहा कि ये जो मटेरियल है ये जेएसएससी से लेकर जेपीएससी मेंस इंटरव्यू तक आपको काम देगा। ओके, रांची के डेवलपमेंट प्लान में वर्ष 2037 तक सड़क तंत्र की लंबाई 522 किलोमीटर करने की योजना बनाई गई है। इसमें से 224 किलोमीटर मौजूद सड़क तंत्र होगा, जबकि
298 किलोमीटर अतिरिक्त प्रस्तावित सड़क तंत्र विकसित करने की बात है। 18 से 60 मीटर तक चौड़ी प्रस्तावित सड़कों को 4 जोन में बांटकर विकसित करने की योजना है। रांची के प्रस्तावित सड़क तंत्र की परिकल्पना रिंग रोड और 49.40 किलोमीटर के इनर सर्कुलर रोड को जोड़कर की गई है। रिंग रोड लंबी दूरी के यातायात के लिए होगा। इसका उपयोग इंटरसिटी बस टर्मिनल, औद्योगिक क्षेत्रों और संस्थानिक क्षेत्रों के लिए होगा, जबकि सर्कुलर रोड शहर के अंदर आवाजाही के लिए प्रस्तावित है। यहाँ पर चूंकि रांची की बात हुई है तो थोड़ा सा हम लोग रांची के बारे में देख लेते हैं। रांची यहाँ देखिए, स्टेट की अगर बात की जाए तो ये वेस्ट बंगाल को टच करता है। वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 8 जिलों के साथ बाउंड्री ये शेयर करता है। कौन कौन से जिले हैं? रामगढ़, सरायकेला खरसावां, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, चतरा और हजारीबाग। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जिलों के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। गठन की बात की जाए तो 1899 में इसका गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट डेटा कुछ हैं, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं, जिसको जनसंख्या घनत्व तो बोला जाता है, तो 572। इसका जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात, ये 949 है। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, ये 76.06% है। ओके, अगर अनुमंडल की बात की जाए तो सिर्फ 2 अनुमंडल हैं, एक रांची सदर है, दूसरा वंडू है। वहीं 18 प्रखंड है, 18 ब्लॉक्स हैं। विधानसभा क्षेत्र एमएलए के लिए जो सीट होते हैं वो 7 हैं। कौन कौन है? रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली और खिजरो। ओके, तो ये 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल, संक, हरमू नदी, ये इम्पॉर्टेंट रिवर्स है। ओके, तो हरमू नदी जो है, टैगोर हिल, आपने नाम सुना होगा रांची में। तो टैगोर हिल जो है ये है क्या? रविंद्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई थे जतिन्द्रनाथ, ये यहाँ शांति के लिए आए थे, तो यहीं पर इनका निधन हुआ था और हरमू नदी में ही इनका अंतिम संस्कार किया गया था। और ये जो टैगोर हिल है ये इनका समाधि स्थल है। फेमस है काफ़ी टैगोर हिल। रांची में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि फेमस हैं। ओके, इसके लिए तो एक अलग सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, तो इतना काफ़ी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय सलाहकार परिषद ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का पदेन अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट जिनको बोला जाता है। एक्स ऑफिसियो का मतलब समझते हैं आप लोग? चलिए थोड़ा सा इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, ठीक है, आप इसका मतलब समझिए एक्स ऑफिसियो का मतलब क्या होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का, वही एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। मेरी बात को आप समझे? इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है वही एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का। मतलब कि भारत का जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है वही एक्स ऑफिसियो होगा राज्यसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मतलब कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा उन्हीं को बनाया जाएगा चेयरमैन राज्यसभा का। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, क्वेश्चन है कि जनजातीय सलाहकार परिषद के पदेन अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस क्या हैं? ये ऑप्शंस क्या है? अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन या फिर द्रौपदी मुर्मू। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया है। झारखंड सरकार की ओर से जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलते ही टीएसी के गठन की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। टीएसी के पदेन अध्यक्ष, इसका मतलब ये हुआ कि जो चीफ मिनिस्टर होंगे वही इसका अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो टीएसी के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पदेन उपाध्यक्ष चंपई सोरेन अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री होंगे। वहीं 16 विधायकों को भी इसमें जगह दी जा रही है। साथ ही 4 मनोनीत सदस्यों को भी जगह दी जा रही है, जिसमें एक आदिम जनजाति के विक्टर माल्टो के अलावा कर्मा उरांव, जमला मुंडा व पूर्व विधायक सनातन मांझी
को मनोनीत किया जा रहा है। टीएसी में झामुमो के विधायक सीता सोरेन और भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा को भी रखा गया है। वहीं विधायक स्टीफन मरांडी, बंधु तिर्की, चमरालिंडा आदि को भी जगह दी गई है। विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में विश्वनाथ सिंह सरदार को भी नामित किया गया है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का गठन आखिर क्यों किया जा रहा है। जनजातीय समुदायों के मुद्दों, खासकर सीएनटी, एसपीटी एक्ट, सरना धर्म कोड जैसे मामलों पर चर्चा करने और मुख्यमंत्री को सुझाव देने के लिए इसका गठन किया जा रहा है। ओके, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, केंद्र सरकार झारखंड के किस गांव की तस्वीर पूरे देश को दिखाने के लिए एक लघु फिल्म बनवा रही है। ऑप्शंस क्या हैं? मानपुर, गुनी, आरा केरम। तो ये जितने आप ऑप्शंस देख रहे हैं ये सभी लघु फिल्म बनवाई जा रही है। तो ऑप्शन डी जो है, ऑल ऑफ द अबव, ये इसका सही आंसर है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। राजधानी रांची के ओरमांझी प्रखंड स्थित आरा केरम गांव साफ सुथरा और मच्छर मुक्त। यह गांव पूरी तरह नशा मुक्त है। यहाँ के लोग देश के दूसरे राज्यों के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। केंद्र सरकार अब इस गांव की तस्वीर पूरे देश को दिखाने के लिए एक लघु फिल्म बनवा रही है ताकि डिजिटल माध्यम से आरा केरम गांव की जानकारी पूरे देशवासियों के साथ साझा की जा सके। केंद्र सरकार की टीम 4 नवंबर तक आरा केरम गांव में मनरेगा के जरिए आम की बागवानी और पशु शेड बनाकर लाभ कमा रहे लोगों पर एक सक्सेस स्टोरी शूट करेगी। ओके, केंद्रीय टीम खूंटी जिले के गुनी, मानपुर गांव में भी जाकर लघु फिल्म तैयार करेगी। इसके पीछे केंद्र सरकार का उद्देश्य देश के चुनिंदा जिलों का चयन कर उनके सक्सेस स्टोरी को पूरे देश के सामने लाना है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, फिट हेल्थ वर्कर कैंपेन के तहत राज्य के 14 जिलों में चलाए गए सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मी बीमार पाए गए हैं। ओके, ऑप्शंस हैं 10.5, 39, 15.5 या फिर 17.5। तो ऑप्शन ए जो है 10.5%, ये इसका सही आंसर है। ओके, चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं हम लोग। इसका जो नोट्स है ये आपको टेलीग्राम में दे दिया जाता है कुछ दिनों के बाद, लेकिन जो क्विज़ अभी आप जो क्वेश्चंस देख रहे हैं ये 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली टेलीग्राम में आपको मिलेंगे जब क्विज सेशन इसका ऑर्गेनाइज किया जाता है शाम को। इसके अलावा भी जो सेंट्रल करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं और जो एक्सप्लेनेशन में आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनमें से भी क्वेश्चन बनाकर क्विज सेशन में रखा जाता है। तो क्विज सेशन आप अटेम्प्ट किया कीजिए, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये आप लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है, ठीक है। इधर उधर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर की तैयारी के लिए इतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। सुबह आपको लेक्चर मिल जाता है, शाम को क्विज़ एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं आप लोग, और रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ नोट्स दे दिया जाता है। जब आप इसे रिवीजन करने बैठेंगे तो आसानी से इन सब चीज़ों को रिकॉल कर लेंगे। ओके, और बाकी के जो टॉपिक्स हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो राज्य के 14 जिलों में कार्यरत लगभग 10.5% स्वास्थ्य कर्मी बीमार हैं। इसका खुलासा देखिए, ये जो है काउंटिंग है, ये गैर संक्रमित रोग इसमें काउंट किया गया, ठीक है। ओके, इसका खुलासा भारत सरकार के निर्देश पर राज्य भर में चलाए गए फिट हेल्थ वर्कर कैंपेन के तहत हुआ है। राज्य भर में पिछले 4 से 23 अक्टूबर तक फिट हेल्थ वर्कर कैंपेन चलाया गया था। इसके तहत सहिया, नर्स, तकनीशियन, क्लर्क समेत विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी स्क्रीनिंग की गई थी। इसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के अलावा ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की जांच की गई थी। इन 14 जिलों में हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, दुमका, देवघर, गुमला, धनबाद, बोकारो, पाकुड़, गिरिडीह, रांची और गोड्डा शामिल हैं। ओके, रिपोर्ट के अनुसार 14 जिलों में 16,941 स्वास्थ्य कर्मी की जांच की गई थी। इनमें 10.5% में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ समेत अन्य बीमारी मिली है। बीमार स्वास्थ्य कर्मियों में से 39% का इलाज भी शुरू किया जा चुका है। ओके, तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसे एक बार हम लोग देख लेते हैं। झारखंड के किस प्रमुख संस्थान के द्वारा लाल लाडली योजना संचालित की जाती है। तो इसका ऑप्शन डी जो है CCL, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ये इसका सही आंसर है। ओके, आज के लिए आपका क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस जिले के बच्चे सबसे ज़्यादा कुपोषण के शिकार हैं? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, साहिबगंज या फिर गोड्डा? तो आप जो है अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं और इसी तरह से आप अपना फीडबैक देते रहें, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है। आप जो भी कमेंट करते हैं हमें काफ़ी अच्छा लगता है। और मैंने हमेशा कहा है कि सभी लोगों को रिप्लाई भले ही ना दिया जा सके, लेकिन सभी लोगों के कमेंट्स को पढ़ा जाता है और उस पर इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। अगर कुछ सजेशन होता है आपकी तरफ से तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, ठीक है। तो इसलिए कमेंट आप हमेशा करते रहें, अपना ही चैनल समझें। कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी ख़राब लगे, आप बेझिझक कहा कीजिए, ओके। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे आप लाइक कर दें, और यदि आप अपने दोस्तों से चैनल के वीडियोस को शेयर करते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएंगे, और जब ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे तो ये एक तरह से हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ओके। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।